आज़ादारी में शामिल होती थी, यानी उस वजह से कि ये आज़ादारी है जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो यहाँ पे एक मोमिन को जो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार हैं, उन्हें अपने लिए यानी फ़ख्र की बात है कि ये आज़ादारी यानी ज़ाया नहीं हो किसी भी कैफियत में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान को आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम की कीमत ऐसी कीमत है यानी जिसकी कोई इस दुनियावी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ जो भी कहे लोग मगर एक मोमिन को फख्र करना चाहिए कि एक मोमिन के लिए जो हुसैन के लिए सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फकत जो चीखें, ऐसा नहीं है कि किसी को किसी रिदम में पढ़ना नहीं आता है, किसी काफिया और रदीफ के कैफियत में वो नहीं पढ़ सकता है, उसकी आवाज़ ठीक नहीं है। मगर इमाम अलैहिस्सलाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कहना है, आपका फरमा है कि रहमल्लाह सरखतन लना, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी चीखों को, आपके पुकारों को, यू कैन फील द वर्ड्स, वो ताबीरात मासूम सल्लल्लाहु अलैहि, उन्हें एक शख्स को महसूस करना चाहिए कि इमाम ने सबके लिए कहा है। यानी अगर किसी का गला ठीक हो, किसी की आवाज़ ठीक हो, किसी की आवाज़ ठीक नहीं है, फ़कत आप चिल्लाओ, आप शोर कर लो हमारे लिए। रहमल्लाह सरखा कहते हैं चीख को, चीखना, चिल्लाना। अगर एक शख्स ने फ़कत यानी चीखा, पुकारा, या हुसैन, या मज़लूम, या अबा अब्दुल्लाह हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रहमल्लाह सरखतन लना, आपके चीखने में भी कमाल है। तो इमाम की मग़फ़िरत है आपके चीखने में। और इमाम सल्लल्लाहु अलैहि कहते हैं कि उन चेहरों पे अल्लाह की रहमत हो जो हमारे लिए घर से निकलते हैं और आफ़ताब की रोशनी से वो सोज़ंदा होते हैं, वो झुलस जाते हैं, जल जाते हैं। यानी एक इंसान को फ़ख्र करना चाहिए कि जब मैं अपने इमाम जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आशुरा के मवाक़िब में निकलता हूँ, इन जुलूसों में निकलता हूँ, और अगर मेरा चेहरा जल जाए, अगर मेरी स्किन का कलर खराब हो जाए, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपके चेहरे पे अल्लाह की रहमत हो, आपके चेहरे पे अल्लाह की रहमत हो, इन चेहरों पे रहमत जो हमारे मोहब्बत में जल जाए। और इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग जब आपको ताने देते हैं, लोग जब आपको when people jeer, they taunt, they use bad terms for you, तो आप वो बर्दाश्त करते हो, आपके उस सब्र पे इमाम अलैहिस्सलाम उस साबिरों पे सलाम। आप हमारी मादर गिरामी जनाब फातिमा सिद्दीक़ा ताहिरा सल्लल्लाहु अलैहा के क़ल्ब अक़दस में ज़रूर दाखिल करते हो। तो एक मोमिन को जानना चाहिए कि ये आपका जो मातम है, आपकी जो आज़ादारी है, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के यहाँ इसका मकाम लोगों के फ़लसफ़े से, लोगों की बकवास से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हमें खुशनूदी मोहम्मद व आले मोहम्मद ढूँढनी है, हमें खुशनूदी जनाब अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम तलाश करनी है, और आखिरत में हुसैन अलैहिस्सलाम एक मोमिन के काम आते हैं, इंशाअल्लाह रहमान हमारे भी आएंगे। बल्कि हमारे यहाँ हदीस है, मशहूर हदीस है इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि, यानी अगर एक मोमिन समझे कि इस आंसू की कीमत क्या है, हमारे यहाँ सही हदीस है, ये सफीनत बिहार की हदीस है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक इंसान यानी बरज़ख में भी नहीं बचेगा, आखिरत में भी नहीं बचेगा, जब इनसे हुक्म होगा कि इसे खुज़ू हो बिल सलासिल वल अग़लाब, इसे यानी इस चेन, इस हथकड़ी में ले जाओ, रस्सी में बांध के ले जाओ, इसे जहन्नम की यहाँ फेंक दो, इसे जहन्नम में। तो एक शख्स इसी हालत में हाथों में हथकड़ी और गर्दन में तोप गिरेबान की हालत में नादिम चला जाएगा जहन्नम की तरह। तो जहन्नम के सिमत तो अचानक आवाज़ आएगी, इसे रोको, इसे रोको, इसकी एक अमानत हमारे पास है, इसकी एक अमानत हमारे पास है। तो इस शख्स को मोती दिया जाएगा, एक मोती कि ये मोती आपकी द पर्ल, ये जो पर्ल है, जो ये मोती है, ये आपका अमानत हमारे पास है। तो ये कहेंगे या अल्लाह कौन सी अमानत, लेकिन जाओ महशर में इस पर्ल की, इस मोती की कीमत दरियाफ्त करो। सब माशर वालों के पास जाएगा, सब कहेंगे कि हम इसकी कीमत नहीं अदा कर सके,
اور یہ جائیں گے 1,24,000 انبیاء کے پاس، وہ کہیں گے ہم بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں تو آپ فرمائیں گے اس موتی کی قیمت فقط ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کیونکہ یہ موتی وہی آنسو ہیں جو تو نے اپنی زندگی میں سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حضور میں بہائے۔ جو ہی یہ آپ کے وہ آنسو مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے، مولا حسین علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس آنسو کی قیمت جنت ہے تیرے لیے، اللہ تمہیں بخشتا ہے۔ میں اللہ سے توسل کرتا ہوں اس حالت میں، اللہ آپ کو بھی بخشے، آپ کے والدین کو بخشے، اور اللہ نے آپ کو آزاد کیا اس عوض میں کہ ان آنسوؤں کے بدلے آپ نے ہماری مادر گرامی جناب فاطمہ مظلومہ فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کے دل میں سرور داخل کیا۔ تو ایک انسان کو، اسی خاتون کو بھی وہی عزاداری، جب ہم نے یہ 2 کیسز اسٹڈی کیے، ایک تھا وہ احواز عرب جو نوجوان قوم میں ایک مخدرات لینے کے بعد وہ مر گیا تھا، اور دوسری یہ خاتون، ان دونوں کے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں حالات ایک جیسے، یعنی ان کے اعمال کچھ نہیں، ان کی نمازیں نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے، مگر یہ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہی ایک وسیلہ بنتی ہے ان کے لیے کہ یہ واپس اس دنیا میں آتے ہیں تو انہیں فرصت ملتی ہے کہ یہ واپس اپنے نمازوں کو ادا کریں، اپنے روزوں کو بجا